आधुनिक भारत के अंतर्गत जिस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इसके अंतर्गत जो शुरुआत होती है वो होती है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी ICS, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। ये इंडियन सिविल सर्विसेज से थे और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कहने पर ही A.O. ह्यूम ने, जिसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 दिसंबर में की थी। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का कारण क्या था, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, वो ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें कि अंग्रेज़ों को ये एक बार लग गया था कि उन्हें ये देश छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय भारत के लोगों के अंदर की जो एकता थी, जो शक्ति थी, उसको उन्होंने पहचान लिया था। इसी चीज़ को दबाने के लिए या भारतीयों के अंदर जो असंतोष की भावना थी, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की समय जो इसका नाम था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। आगे चल के दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से और उनके सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत में ये बहुत उदारवादी रही और इसमें जितने भी अध्यक्ष हुए वो सभी विभिन्न धर्मों से हुए। जैसा कि हमें पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सबसे पहला अधिवेशन होता है वो 1885 में होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? WC बनर्जी करते हैं, जिनका पूरा नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद 1886 में ये अधिवेशन कहाँ पर होता है? ये अधिवेशन होता है बम्बई में। 1886 में जो दूसरा अधिवेशन होता है ये होता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी 1886 में। 1887 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है मद्रास में और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बदरुद्दीन तैयब। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बदरुद्दीन तैयब। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कांग्रेस के हुए वो हुए बदरुद्दीन तैयब। इसके अलावा 1888 जो कि अधिवेशन होता है इलाहाबाद में, इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले, जो कि एक ईसाई थे। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ये पूरी तरीके से उदारवादी थी या फिर धर्मनिरपेक्ष थी। तो इसीलिए इसके जितने भी अधिवेशन हुए इनकी अध्यक्षता सभी विभिन्न धर्मों के लोगों ने की। WC बनर्जी ने बम्बई में सबसे पहले की, 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने की, जो कि सबसे पहले पारसी अध्यक्ष थे।
1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब ने की, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज जूले ने की, जो कि प्रथम ईसाई अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब बनाई गई तो उस समय अलग अलग लोगों ने अलग अलग मत दिए। जैसे कि सबसे पहला जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। कौन सा? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व प्रिंसिपल। ये किसने दिया था? ये दिया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने उस समय यंग इंडिया के एक लेख में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के बारे में बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि भारतीयों के अंदर 1857 की क्रांति के बाद जो असंतोष की भावना है, उस वाष्प को बाहर निकालने का ये प्रयास है अंग्रेज़ों के द्वारा कि भारतीयों के अंदर असंतोष को दूर करने के लिए ही हम उन्हें एक ऐसा मंच दे रहे हैं जिससे कि वो अपनी बातों को हम तक, मतलब अंग्रेज़ों तक ईज़िली पहुंचा सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों के द्वारा ये था कि हम किसी भी तरीके से भारतीयों के अंदर जो भी असंतोष की भावना है उसको समाप्त कर सकें। लेकिन शायद ये अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही आगे चल कर के भारतीयों की स्वतंत्रता का एक कारण भी बना। तो शुरुआत में अगर हम लोग देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी उदारवादी रही है। इसमें 1885 से लेकर 1905 तक, 1885 से लेकर के 1905 तक उदारवादियों का ही वर्चस्व रहा है। उदारवादियों में कौन कौन से नेता आते थे? जैसे कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो इन सभी लोगों का शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर वर्चस्व था। ये सभी उदारवादी नेता माने जाते थे। उदारवादी नेता क्यों कहे जाते थे? इस वजह से भी कहे जाते थे क्योंकि ये कभी भी अपनी बातों को या देश की चीज़ों को जब अंग्रेज़ों के सामने रखते थे तो अनुनय विनय के आधार पर ही रखते थे। उदारवादी इसीलिए कहे जाते थे क्योंकि पत्रों के द्वारा या फिर अनुनय विनय करके, हाथ जोड़ करके अंग्रेज़ों से कोई भी चीज़ अगर उनको करवानी होती थी तो इसी के आधार पर ये लोग करवाते थे। अच्छा,